गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सबसेट उप समुच्चय। स्टूडेंट्स के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा था, जिसमें कुछ हम लोगों ने पढ़ा और कुछ बच गया था। तो सभी को आज हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे सबसेट उप समुच्चय क्या होता है। उसके बाद ये सबसेट का टू टाइप्स हैं, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को हम हिंदी में वास्तविक उप समुच्चय कहते हैं और इसको अवास्तविक उप समुच्चय, आप इसको आभासी उप समुच्चय या काल्पनिक उप समुच्चय भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, उसके बाद हम समझेंगे सुपर सेट, जिसको हिंदी में आधी समुच्चय कहते हैं, और फिर पावर सेट, जिसको हिंदी में घात समुच्चय कहते हैं। तो प्यार से एक एक करके हम सबको समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सबसेट समझते हैं उप समुच्चय। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उप समुच्चय। आप वीडियो को रोक करके पहले आप इसको इतना नोट कर लेंगे, क्योंकि जब स्पेस कम पड़ी तो शायद मैं इसको इरेज कर दूँ तो आपको परेशानियाँ हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, ये सबसेट क्या होती है। सबसेट यानी कि उप समुच्चय क्या होती है, ठीक है। उप समुच्चय क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि हमारे पास दो सेट्स हैं, टू सेट्स हैं, वो भी है टू सेट्स ए, और ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ओके। और एक और सेट है हमारे पास बी, और बी में 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एलिमेंट्स है, ओके। तो स्टूडेंट, सबसेट क्या है, देखिएगा ध्यान से। ए को देखिए, सेट ए को केयर से देखिए, ध्यान से देखिए, केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स। ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो क्या ये सभी एलिमेंट्स बी में है क्या? 1 2 3 4, हाँ है। तो स्टूडेंट्स, हम कहेंगे ए जो है ना, ए जो ए है ये सबसेट है। ए इज सबसेट, सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का उप समुच्चय है, या हिंदी में लिखते हैं ए बी का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है, इसको हिंदी में कहेंगे, ठीक है। मतलब कि कौन सा समुच्चय किसका, यानी कि ये जो है इसका उप समुच्चय कैसे, तो इसमें जितना भी एलिमेंट्स है सब इसमें का ही है, मतलब इसी में से ये निकला हुआ है। 1 2 3 4 इसमें से निकल करके वहां पे चला गया है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? देखिए, अब हम सबसेट को कैसे सूचित करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे हम डिनोट करते हैं। जैसे ए बी का सबसेट है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, ए बी का उप समुच्चय है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। फिर से देख लीजिए, हम इसको क्या लिखे, ऐसे लिखे, ए ये सबसेट, इस सबसेट का साइन है, ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ए सबसेट बी, मतलब ए जो है सबसेट है किसका, बी का, मतलब कि ए जो है बी में से निकला हुआ है, ठीक है, ऐसे। अब ये नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स बी सबसेट ए, ये गलत होगा, ये सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी में 5 है तो इसमें कहाँ 5 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाली बात कहना गलत है। ए सबसेट है बी का, बी नहीं है, ठीक है। यानी कि ये बेटा का काम कर रहा, ये बाप का काम कर रहा है, यानी कि ये जो बेटा है इस बाप में से पैदा हुआ है, जन्म लिया है, इसमें से ही ये जन्म लिया है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लेंगे, सबसेट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है। सबसेट को, उप समुच्चय को इससे सूचित किया जाता है, इस बात को भी आप नोट करेंगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अब उप समुच्चय सबसेट पहचानने आ गया होगा। तो अब हम इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका डिफिनेशन अगर आप चाहे लिखना तो चलिए हम यहाँ पे डिफिनेशन बोल देते हैं, आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, बोल रहा हूँ, प्यार से नोट कीजिएगा। यदि आप लिखेंगे यदि ए और बी दो समुच्चय हो, दो
समुच्चय हो, ठीक है। और ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनेंगे। यदि ए और बी दो उपसमुच्चय हो, दो समुच्चय हो और ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। बस इतना ही। अब नीचे लिखेंगे उपसमुच्चय को इससे सूचित किया जाता है, ठीक है। इतना बात आप लिख लें, ओके। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको मैं इस सबको इरेज कर रहा हूं और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। यहाँ पे एक सेट है ए और ये इसमें इन्वेंट है 1 2 3, ओके ओके स्टूडेंट्स। अभी आप समझ गए हैं उपसमुच्चय सबसेट क्या होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। अगर मैं प्यार से सुनेंगे, अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसा सेट बनाओ, आप एक ऐसा सेट बनाओ जो इसका सबसेट होना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स कि एक ऐसा समुच्चय बनाओ जो इसका बेटा होना चाहिए, बाप है। बात समझ में आ रही होगी ना? तो चलिए हम किसी भी सेट का हम कैसे सबसेट बनाते हैं अब ये सीख लेते हैं, ठीक है। किसी भी समुच्चय का हम उप समुच्चय कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं, ठीक है। ये समुच्चय है, अब उप समुच्चय बनाना है, यानी कि प्रधानमंत्री है ना, जिसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं ना, तो उसी तरह से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसका उप समुच्चय बनाते हैं। तो उप समुच्चय कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए मैं बी बना दिया, इसमें मैं क्या कर दूंगा, एक डाल दिया, हो गया, बस ये इसका उप समुच्चय हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसका उप समुच्चय है, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, बी जो है ए का उप समुच्चय है। और लिखते हैं सी, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें मैं 2 डाल दिया तो ये भी तो इसका उप समुच्चय है, तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स सी इज सबसेट ऑफ ए, और ए का और उप समुच्चय बन सकता है, चलिए लिखते हैं। आप लिख सकते हैं 3, ठीक है। डी ए का उप समुच्चय है, मतलब डी ए का बेटा है, और भी बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई अगर समुच्चय दिया गया हो तो उसका उप समुच्चय कितना होगा और कैसे बनाएंगे, हम ये सीखेंगे। जैसे अभी मैंने तो 1 2 3 बना दिया, ऐसे कर करके हम कितना बना सकते हैं, यानी इस समुच्चय का कितना उप समुच्चय हो सकता है ये सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल नंबर आप यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा हमको मार्कर चेंज करना होगा स्टूडेंट्स। बस मैं ये मार्कर को ढूंढ लूँ, इंक ही डाल देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ से स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे लिखते हैं इफ, यहाँ पे लिखते हैं इफ अ सेट हैविंग, इफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स स्टूडेंट्स एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, अगर उसमें n एलिमेंट्स हो देन टोटल नंबर ऑफ सब सेट्स इक्वल टू 2 का पावर n, 2 टू द पावर n। स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे सेट है, यहाँ पे एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि इसमें कितना हम सबसेट बना सकते हैं, इस सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बना सकते हैं। तो स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे देखिए ऐसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला 2 का पावर n, 2 का पावर n, यानी कि 2 का पावर n क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ये 1 2 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n क्या है, तो वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 है ना, तो 3 1 2 3 है ना, तो ऊपर 3 यानी कि ये हो जाएगा 8। यानी कि इस सेट का सबसेट टोटल कितना हो सकता है, तो इस सेट का सबसेट 8 को सबसेट बनाया जा सकता है। चलिए अब हम बना करके दिखाते हैं, ठीक है, बना करके दिखाते हैं। तो चलिए अब हम सबसेट बनाएंगे आपको और दिखाएंगे, ठीक है। सुनिएगा, प्यार से समझिएगा स्टूडेंट्स। इफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स, इसका हिंदी हुआ यदि एक सेट ए के पास n अवयव हो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तब कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर n। अब इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, इसका सबसेट बनाते हैं। क्या इसका सबसेट 8 होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हम इसका सबसेट बनाने जा रहे हैं। आप लिख देते हैं सबसेट ऑफ ए, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हमको करना क्या होता है, फाइव, ठीक है, फाइव देना पड़ता है। फाइव जो है ना, फाइव स्टूडेंट्स, फाइव जो है ना किसी भी सेट का सबसेट है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे स्टूडेंट। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव जो है सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इस बात को नोट करके लिख लेंगे, फाइव सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो स्टूडेंट तो पहला तो फाइव हो गया, किसी भी सेट में अगर सबसेट बना तो पहले फाइव ही लिखेंगे, फाइव। उसके बाद स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, एक लेना है, एक ये हो गया, उसके बाद 2, ठीक है, ये हो गया, उसके बाद 3, ठीक है, 1 2 3, तीनों को, तीन जितने एलिमेंट्स है सबको एक एक सिंगल सिंगल ले लिया, ठीक है, सिंगल सिंगल ले लिया। अब उसके बाद सब खत्म, 1 2 3 हो गया। अब उसके बाद अब 2 2 एलिमेंट लेंगे, 1 2, अब यहाँ पे लेते हैं 1 2, एक ये सेट हो गया। अब 1 2 है तो 1 3 लेंगे, अब 1 3 ये हो गया, ठीक है, 1 से 2, 1 से 3 हो गया। अब 2 से लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 2 3। स्टूडेंट्स अब ऐसा नहीं करेंगे 2 1, 2 1 नहीं करेंगे, क्योंकि 2 1 यहाँ पे है, ऑलरेडी है, ठीक है। 1 2 या 2 1 बात सेम हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 1 नहीं करेंगे, अब 2 3 करेंगे, पीछे बाइक नहीं जाना है, आगे जाना, 2 3, ठीक है, 2 3 हो गया ना। अब चलिए 2 3 के बाद क्या, 1 3 तो करने, 1 3 तो हो चुका है, 1 3 1 3 1 3 हो चुका है। 2 3 के बाद कुछ एलिमेंट्स है नहीं, तो उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, 1 2 3, बस इसी को यहाँ पे लास्ट में काउंट करते हैं, टोटल 8 हुआ या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए स्टूडेंट्स 8 हो गया। और समझते हैं, और समझते हैं, अभी इसको और समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हो गया, किसी भी सेट का हम सबसेट कैसे बनाते हैं और कितना सबसेट हो सकता है, तो इसको और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लें। एक मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक सेट ए है जिसमें ए बी 2 एलिमेंट है, ठीक है, 2 एलिमेंट्स है। अब इसका हमको सबसेट बनाना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसेट बनता, पहले चेक करते हैं कुल कितने, टोटल कितने सबसेट होंगे। कुछ नहीं स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, 2 के पावर 2 कर दीजिए, 2 फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, n क्या है, तो इसको काउंट 1 2 2 एलिमेंट है तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 है ना, 4 इसका सबसेट बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं स्टूडेंट, सबसेट लिख देंगे यहाँ पे, सबसेट है, सबसेट्स ऑफ ए। देखिए क्या होगा, एक तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 तो सब में देना, 5 जो है सबका सबसेट होता है। उसके बाद ए हो गया, उसके बाद बी हो गया, ए हो गया, बी होगा, उसके बाद दोनों को ए और बी, ए कोमा बी पास। देखिएगा 4 आया, 1 2 3 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपको सबसेट बनाना आ गया होगा, अब आप जान गए होंगे सबसेट कैसे बनता है। स्टूडेंट्स अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो था इसमें, जैसे सबसेट का टाइप्स था, ठीक है। तो इस सबसेट के टाइप्स को आप समझ लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट कर लेंगे, फटाफट नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये भी बहुत कमाल का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसको भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, फटाफट चलते हैं आगे।
और स्टूडेंट्स मैं अभी आपको बताया कि सबसेट जो है ना, सबसेट को 2 टाइप्स किया गया। सबसेट को जितने भी सबसेट हैं सबको 2 टाइप्स किया गया। और वो 2 टाइप्स क्या, तो एक प्रॉपर सबसेट है और एक इम्प्रॉपर सबसेट। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। ये रहा सबसेट्स और ये सबसेट्स का 2 टाइप्स, सबसेट्स का 2 टाइप्स। कौन सा, तो प्रॉपर, प्रॉपर, और एक है स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। स्टूडेंट्स प्रॉपर सबसेट क्या होता है समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेट है और सेट जो है, इस सेट का यहाँ पे सबसेट है, इस सेट का हमने सबसेट बना लिया। अब पूछा जा रहा आप प्रॉपर सबसेट कौन सा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से करना क्या है, बस आपको यहाँ से 5 को हटा देना है और यहाँ पे जो लास्ट में जो बनेगा स्टूडेंट्स 1 2 3 वाला, ये वाला, इसको हटा देना है। एक ये और एक ये हटा दीजिए। अब जितना बच गया वो सब क्या हो गया, सब प्रॉपर सबसेट हो गया। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि ये एक सेट है, आप प्रॉपर सबसेट बनाइए, प्रॉपर सबसेट बताइए क्या क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका प्रॉपर सबसेट देखिए, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा और एक तीनों ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1,2 हो जाएगा, उसके बाद 1,3 हो जाएगा, उसके बाद 2,3 हो जाएगा और उसके बाद पास हो गया 2,3। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि आपको किसको किसको इम्प्रॉपर में भेजना है, तो एक 5 जो है इसमें इम्प्रॉपर में आ जाएगा, इसमें ये हो गया, और एक खुद जो सेट ए है वो वाला इसमें आ जाएगा 1 2 3, ये इसमें आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर से समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी सबसेट में अगर आपसे पूछा जाए प्रॉपर सबसेट कौन सा है और इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है, तो आपको थोड़ा सा भी झिझक नहीं होनी चाहिए, आप प्यार से बताएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब एक बात और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे निकालते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए 2 का पावर n फॉर्मूला बताया था ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, कुल उप समुच्चय की संख्या का फॉर्मूला 2 का पावर n। अब इसमें से हमको चाहिए कुल टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। स्टूडेंट्स इसके लिए फॉर्मूला है 2 का पावर n -2, मतलब कि इसमें से हम एक और एक ये 2 को माइनस कर दे रहे हैं, यही ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल टू 2 का पावर n -2, ठीक है, ओके। और स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर, 2 ही तो फिक्स है स्टूडेंट्स, ये तो फिक्स है, ये 2 होगा, एक ये वाला होगा 5 होगा और एक जो सेट होगा ना वही हो जाएगा, एक सेट वही हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे ये आप ये वाला जो एग्जांपल मैं लिया हूँ, ए और बी 2 एलिमेंट्स इसमें है, सेट ए है और इसका हमने सबसेट बनाया, सबसेट ऑफ ए, सबसेट इतना बना दिया, ठीक है, सबसेट बना दिया। अगर हमसे पूछा जाए इसका प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट बनाओ तो क्या करेंगे, कुछ नहीं स्टूडेंट्स, हम इम्प्रॉपर में एक इसको हटा देंगे और एक इसको हटा देंगे, इस दोनों को डाल देंगे इम्प्रॉपर में और ये जो बच गया ये चला आएगा प्रॉपर में। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया। आप एक्सरसाइज जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना स्टूडेंट्स तो आपको और अच्छा से और क्लियर होते चलेगा। तो फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, और फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लें, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होती है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होती है। स्टूडेंट्स अब बात है, आप सुपर सेट को समझ लेते हैं, अधिसमुच्चय, ठीक है। तो सुपर सेट कुछ है खास नहीं, देख लीजिए यहाँ पे बहुत आसान है, सुपर सेट, ठीक है। ये क्या होती है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सेट ए है 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक सेट बी है
इसमें भी 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 इतना एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स ए जो है बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, दोनों एक दूसरे का ही सबसेट है। हम कहेंगे इसमें 1 2 3 4 5 इसमें है 1 2 3 4 5, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, हम कहेंगे ए जो है सबसेट है बी का, ठीक है। या इसको कहेंगे बी जो है सबसेट है ए का, दोनों आपस में एक दूसरे का सबसेट है। तो अगर ऐसा कंडीशन मिले तो हम इसको कहेंगे ए सुपरसेट ऑफ बी, ठीक है। हम अधिक समुच्चय को सुपरसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए सुपरसेट बी ऐसे डिनोट करते हैं, सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं और सुपरसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एक टॉपिक था सुपरसेट, एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक था, कुछ खास था नहीं इसमें, ठीक है, बस ये देखना था। तो अब हम बात करते हैं पावर सेट, ठीक है, शक्ति समुच्चय देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको भी नोट कर लें, वैसे ये टॉपिक एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया होगा। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स पावर सेट क्या होता है। पावर सेट हिंदी में कहते हैं शक्ति समुच्चय, शक्ति समुच्चय, ठीक है, शक्ति समुच्चय पावर सेट। स्टूडेंट्स देखिएगा, अभी आपने सीखा उप समुच्चय, और उप समुच्चय हम कैसे बनाते हैं ये भी आपने सीखा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर आपको कहा जाए इसका सबसेट बनाओ, क्या बनाओ, सबसेट, तो आप इसका सबसेट कैसे बनाओगे, जैसे 5 करोगे, उसके बाद क्या करोगे 1 ये करोगे, उसके बाद क्या 2 करोगे, उसके बाद 1 2 है ना, 1 2 बस हो गया, ये सबसेट हो गया। अब हमको ये समझना है, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, जितना भी किसी भी समुच्चय का अगर आपसे पूछा जाए कि पावर सेट बनाओ, पावर सेट क्या होता है, तो कहेंगे किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय को, समुच्चय के किसी समुच्चय के, जैसे समुच्चय किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय के संग्रह को, समूह को शक्ति समुच्चय कहते हैं। फिर से कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। बस आसान है, ठीक है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, एक सेट है और उस सेट का सबसेट का कलेक्शन ले लेना है, सबको ले लेना है, और उसी को हम कहते हैं पावर सेट, ठीक है। अब पावर सेट इट इज डिनोटेड बाय पी ए, पावर सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं पी ए, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर से समझ लेते हैं। अब इसको आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय के समूह को, फिर देखिएगा लिखेंगे किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समूह को शक्ति समुच्चय कहते हैं, शक्ति समुच्चय कहते हैं। बस आसान है, करना नहीं है कुछ, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान दीजिए, क्या करना है, सबसे पहले कोई भी सेट आपको दिया हो और कहा जाए कि इसका पावर सेट बनाओ, कुछ नहीं, सबसे पहले उसका उप समुच्चय बना दीजिए। उप समुच्चय बनाने के बाद आप एक क्या कीजिए, बस एक इधर से ब्रैकेट लगा दीजिए, पावर सेट बन गया। ये किसी भी समुच्चय का आप उप समुच्चय बनाइए और क्या कीजिए, इधर से ब्रैकेट लगाइए और एक इधर से ब्रैकेट लगाइए, ये हो गया पावर सेट। आप ब्रैकेट हटा देंगे तो ये सबसेट का लगा, अभी हो गया सबसेट। ये किसी सेट यहाँ पे था ना 1 2, इसका ये सबसेट है। अब पावर सेट अभी हो गया पावर सेट,
अभी क्या होगा, अभी पावर सेट हो गया, शक्ति समुच्चय हो गया। बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स? ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पूछा जाए किसी भी शक्ति समुच्चय में कि कुल कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, इसे स्टूडेंट्स ये एक पावर सेट हो गया। ठीक है, वे सबसेट नहीं रहा, अभी क्या हो गया, पावर सेट बन गया। ये सबसेट अब नहीं रहा, ये हटा देंगे तब सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट लग गया। तो स्टूडेंट अब इसमें कैलकुलेट करना है कि कुल कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, इसमें कुल 1 2 3 4 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है, तो इसको 1 काउंट करेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4 काउंट करेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको 1 एलिमेंट काउंट होगा, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि इसको 1 इसको 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं काउंट करना है। ये ब्रैकेट वाला 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट ऐसे काउंट करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए एक समुच्चय है जिसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो आप बताइए उसका पावर सेट बनाएंगे तो उसके अंदर कितना एलिमेंट बनेगा, कितना एलिमेंट आएगा पावर सेट के अंदर, कितना एलिमेंट बनेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है 2 का पावर n। अरे जितना सबसेट बनेगा वही तो उसका एलिमेंट होता है ना भाई, है ना। और टोटल सबसेट का ये 2 का पावर n फॉर्मूला है ना, है कि नहीं। जैसे स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए 1 2 3 इसमें 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि पावर सेट अगर इसका बनाएंगे तो इसके अंदर कितना एलिमेंट आएगा, तो क्या करेंगे 2 का पावर 3 कर देंगे, यानी कि 8 एलिमेंट। इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे 8 हुआ आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट में करके लिख सकते हैं, किसी भी शक्ति समुच्चयों में अवयव की संख्या बराबर 2 का पावर n, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इक्वल टू 2 का पावर n। आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करते हैं। आज इतना ही आप क्लियर करें और एक्सरसाइज है, अब एक्सरसाइज सब करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।